चलिए अब अंदर जा कर के देखते हैं वहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। तो हम चुपचाप दरवाजे से होते हुए अंदर दाखिल हो गए। हमें जो सबसे पहली चीज़ पता चली वो ये, बुजुर्ग दिख रहे हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि एक पंडित हैं। ये सही है या गलत है नहीं आप जो है नहीं पूछ सकते हैं या वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्यार का ढोलक बजाते थे आप, ढोलक का शौक। ढोलक वाले बाबा। अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं किरत सागर में। दरअसल हम किसी काम से महोबा आए थे और यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चला कि यहाँ पर एक ढोलक वाले बाबा भी रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। तो हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। अपनी लोकेशन में वहाँ जा कर के देखते हैं क्या है। तो फिर होना क्या था, हम बिना वक्त को बर्बाद किए हुए पहुँच गए अपनी लोकेशन में। दरगाह के पास शायद यही दरगाह है। चलिए अब अंदर जा कर के देखते हैं आखिर क्या है। तो हम दरवाजे तक तो आ गए और यहाँ पर साफ साफ लिखा था हज़रत क़य्यूम शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ ढोलक वाले बाबा। माशाल्लाह तिरंगा भी लगा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर तिरंगे की फोटो है, तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। तो हम चुपचाप दरवाजे से होते हुए अंदर दाखिल हो गए ये जानने के लिए कि आखिर इनका नाम ढोलक वाले बाबा क्यों पड़ गया। चाय पी के जाइए। नहीं ये पुराना कपड़े का स्टाइल है, जुमे को इस तरह से फैला दिए जाते हैं अपने, फ्री कास्ट बढ़ता है ये फ्री जूता चप्पल ये वगैरह। अच्छा, ये सारा फ्री जैसी लगा। यहाँ पर आने के बाद हमें जो सबसे पहली चीज़ पता चली वो ये कि यहाँ पर अगर कोई भी आता है गरीब इंसान भी किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का तो उसके लिए कपड़ों का जूते और चप्पलों का इंतज़ाम होता है। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है कि उसको साइड में लगा दिया जाता है ताकि लेने वाले को शर्म ना आए और वो शांति से उठा करके उसको ले जाए। और कपड़ों का पैसों का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। माशाअल्लाह ये देख करके दिल खुश हो गया। ये शर्म भी ना हो, तौहीन भी ना हो, उनको ये महसूस ना हो हम पुराने तो चुपचाप अपने उठा ले जाते, ऐसे सजा देते दुकान। इनसे बात करने के बाद हमें मालूम चला कि यहाँ पर मुसलमान जितना ढोलक वाले बाबा को मानते हैं उतना ही हिंदू लोग भी मानते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो बुजुर्ग दिख रहे हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि एक पंडित हैं। पंडित एरिया है ना, ज्यादा मुलाकात करें उनसे, हिल मिल के रहते हैं हम लोगों को, खूब लंगर बढ़ता है। आइए चाय पी के जाइए, नमकीन खा। सच बताऊं तो मेरा चाय पीने का मन तो कर रहा था, लेकिन पहले सोचा कि जा करके ढोलक वाले बाबा की जो मज़ार है वो देख ली जाए, फिर बैठ करके बातें करते हैं पंडित जी से भी ये देखेंगे। तो आखिरकार हम पहुंच गए दरगाह शरीफ में। लेकिन 1 मिनट, ये ढोलक वाले बाबा की दरगाह नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर फवाद, पहला नंबर इनका है। अच्छा, दूसरा इनका है। ये बहुत पुराने हैं, ये अभी नए आए हैं, 914 में आई है उनका। ये हज़रत क़य्यूम शाह उर्फ ढोलक वाले बाबा। यहाँ पर एक दरगाह नहीं बल्कि 3 दरगाहें, जिनमें से 2 दरगाहें आपको दिख रही हैं। ये बहुत ही पुरानी दरगाह है और जो अभी नई दरगाह बनी है वो है हज़रत क़य्यूम शाह उर्फ ढोलक वाले बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ढोलक बजाते थे और उसी से अपनी करामतें जाहिर करते थे। और होता है 30 अप्रैल, फिक्स है आपकी तारीख। अच्छा, 30 अप्रैल 1 मई साथ में दोनों जनों का। अच्छा, बहुत बड़ा उर्स है जी। तो वो 30 अप्रैल 1 मई को उनका हो जाता है। फिर आप 14 से आप आ गए तो आपकी विशाल 15 चांद की 22 तारीख बकरीद में। ये जो 2 दरगाहें आपको नज़र आ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बताई जा रही हैं, जिनके बारे में बिल्कुल सही जानकारी तो किसी को नहीं मालूम कि ये कौन और कहाँ से आए थे। लेकिन इसके अलावा जो ढोलक वाले बाबा जिनको कहा जाता है उनके बारे में हमें कुछ ज़रूर पता चला है कि ये ढोलक बजाते थे और यहीं पर यानी महोबा में ही रुकने के लिए आए थे। अब ये कहाँ से आए थे और कैसे रहते थे, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू लोगों के यहाँ भी रुके हैं। तो चलिए अब वो जो पंडित जी मिले थे उन्हीं से जाकर के इनकी जानकारी लेते हैं, शायद वो कुछ इनके बारे में बता सकें। और चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सारी अच्छी से देख लिया, वहाँ जा कर के बात करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पर आने के बाद कहीं वो मना ना कर दें उनकी, नहीं आप जो है नहीं पूछ सकते हैं या वीडियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन चलिए अच्छा है, वो मिल गए यहाँ के ज़िम्मेदार, तो उन्होंने अच्छे से बता भी दिया और अभी ये पूरी तफसील भी बताएंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है इनको ऐसा कुछ, तो इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो चलिए अब पता करने चलते हैं, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे ढोलक वाले बाबा को लेकर के कि ये सही है या गलत है। तो अब जा करके हम पंडित जी से ही पूछते हैं और मुजाविर जी से भी पूछते हैं। जो दरगाह है ढोलक शाह वाले, तो ये इनका नाम कैसे, मतलब इनका नाम है उनका अब्दुल क़य्यूम शाह। तो ढोलक शाह प्यार का ढोलक बजाते थे आप, ढोलक का शौक। अच्छा, ढोलक बजाने का शौक था आपको ज्यादातर। अच्छा, पहले सबसे पहले आप बताते ये तारा फतेहपुर के हैं, जिला तारा फतेहपुर, वहीं से आए थे, बांदा जिले में है। फतेहपुर, हाँ।
तो आप बचपने से बताते मस्त थे। अच्छा। ऐसे ही बच्चों में खेलना, ये करना वो करना, वो भाइयों ने उनकी बताते हैं लोग। अब कि उनकी शादी करा दी, शादी करा के वो गोल हो गए। तो 40 साल वो अपने जहाँ जहाँ घूमते रहे, जहाँ जहाँ गए आए। हाँ। फिर आए वो पनवाड़ी, अच्छा। पनवाड़ी से एक कुरैशी ने महुआ में लाके भीतरकोट की मस्जिद में पहुंचा दिया। तो आप 3-4 दिन मस्जिद में रहे। फिर लोग मोहब्बतन बाबा है बाबा अपने अपने घर ले गए। अच्छा, तो भीतरकोट में ये आ गए थे? हाँ, भीतरकोट की मस्जिद में रहे। मस्जिद के बाद फिर आदमी उठा लो ले गए अपने घर। हज़रत क़य्यूम शाह रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ ढोलक वाले बाबा, इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी और अभी भी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर क्या कहूँ। तभी फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आराम से चाय पी करके बात करते हैं। गांव से माल पानी आता था, दूध आए, दही आए, घी आए, तो खानका में बंटता था, यानी कोई आदमी महरूम होकर ना जाए। अब वो ज़माने में हमने सारी बातें सुनी कि ढोलक वाले बाबा कहाँ से आए थे, कहाँ रहे और किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 1 मिनट, मेरी चाय ख़त्म हो गई, वापस जाना होगा अब तो। चलिए फिर इजाज़त दीजिए। तो आखिर में सबसे इजाज़त लेने के बाद हम चल दिए वापस। और हाँ, ढोलक शाह वाले बाबा के बारे में मेरी राय तो यही है कि खामोश रहा जाए। बाकी उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। जाने का वक्त आ गया है, काफ़ी टाइम भी हो गया क्योंकि आज जुमा भी है और ये आ गए हम लोग बाहर वापस गेट में। अब यहाँ से चलते हैं वापस बांदा में। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे घर भी जाना है ना। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि मुझसे बाइक की चाबी खो गई। अब मैं जब तक बाइक की चाबी ढूंढ रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अगला व्लॉग आए तो आपको मालूम चल सके।